हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विद्या महासागर। आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक्स के 14.2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में आ सकती हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम इसको शुरू करते हैं। और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और क्या कहते हैं अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए अगर वो पसंद आ रही है। तो और जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो भी जाकर देखिए, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं। तो एक तरीके से मैंने आपका पूरा ही 10th का कोर्स अपने वीडियोस के माध्यम से पूरा कवर कर दिया है। और अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे तो मैं उन पे एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा जिन पे वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं। अगर तब तक के लिए जो भी मैंने वीडियो बनाई है जिसने वो नहीं देखी है वो एक बार जाकर देख सकता है और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है, द फॉलोइंग डेटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिली ऑफ अ विलेज। यानी कि ये कह रहा है कि जो ये नीचे पर डाटा दिया गया है, अभी मैं दिखाऊंगा जो ये डाटा दिया गया है, ये डाटा दिया गया है। ये कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, ये कह रहा है कि हर घर में 200 फैमिली, एक गांव की 200 फैमिली में हर घर में कितना खर्चा होता है उसके बारे में बताया गया है इस टेबल में। ठीक है, ये कह रखा है, ये टेबल अभी दिखाई जाएगी आपको। फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली। ये कह रही है कि हर पूरी फैमिली के जो खर्चा होता है उसका मोड निकालिए और उसके जो फैमिली का जो मंथली एक्सपेंडिचर है, यानी कि जो एक्सपेंडिचर बोले तो खर्चा, मंथली खर्चा, महीने का जो खर्चा है उसका मीन निकालिए। तो सबसे पहले मैं आपको टेबल दिखा दूं। टेबल ये देखिए, ठीक है, ये है एक्सपेंडिचर, ये है नंबर ऑफ फैमिलीज। यानी कि एक्सपेंडिचर बोले तो खर्चा, जो वो महीने में कितना खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, 1000 से 1500 के बीच में, 1500 टू 2000, 2000 टू 25, 2 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500, 4500 5000 के बीच में कितने लोग खर्चा कर रहे हैं ये हमें बता रखा है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, मोड निकालना है। तो मोड निकालने के सबसे पहले हम क्या देखते हैं, मॉडल क्लास, यानी कि वो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। देखिए अब इनमें देखो सबसे फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है, 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16, 7, यानी कि 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16 और 7 में देखिए सबसे बड़ा कौन सा है। मुझे तो 40 दिख रहा है, तो जो सबसे बड़ा होगा 40, ये उसी का जो हमारा जो उसका जो ग्रुप होगा, यानी कि ये 1500 टू 2000 वाला, यही हमारा मॉडल क्लास होगा। यानी कि जो मॉडल क्लास है वो हमारा 1500 टू 2000 होगा। और हमारा एल क्या होता है, लोअर लिमिट, यानी कि एल लोअर लिमिट होती है। तो लोअर लिमिट कितनी है, 1500, तो लोअर लिमिट हमारे यहाँ से 1500 आ गई। अब हमको क्या निकालना होता है, एफ एम, F1 और F2 चाहिए होता है। तो एफ एम यानी कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगी, देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जब 40 ही सबसे ज्यादा है तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ही 40 होता है। तो ये होता है हमारा एफ एम, ये देखिए मैंने यहाँ पर एफ एम लिख दिया। और F1 क्या होता है, एफ एम से ऊपर वाला F1 होता है। ये देखिए, ये ऐसे याद कर लीजिए, एफ एम के ऊपर वाला F1 और एफ एम के जस्ट नीचे वाला F2। ठीक है, तो देखिए मैंने लिखा है F1 24, ये एफ एम के ऊपर है, और F2 33, यानी कि एफ एम के नीचे है 33। ठीक है, और हाइट, हाइट होती है कि ये जो जो एक्सपेंडिचर है ना, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, यानी कि इनके बीच का अंतर कितना है। 1000 से 1500 के बीच में देखो तो 500 का अंतर है, 1500 से 2000 के बीच में देखो तो उसमें भी 500 का अंतर है, 500 सब में 500 का अंतर है। यानी कि जो हमारी क्लास हाइट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 500। ठीक है, अब मोड का फॉर्मूला हम सभी को पता है, L प्लस एफ एम माइनस F1 ब्रैकेट क्लोज इंटू H अपॉन 2FM माइनस F1 माइनस F2। ठीक है, L लोअर लिमिट, FM मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, F1 क्या होता है FM से पहले की फ्रीक्वेंसी, H होता है हाइट, FM मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, FM होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से पहले वाली फ्रीक्वेंसी, और F2 होता है कि FM के बाद वाली फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वही चीज है। तो हमारे पास L है देखो 1500, तो 1500 लिखा, एफ एम माइनस F1 यानी कि एफ एम माइनस F1, 40 माइनस 24 लिखा, इंटू H यानी कि 500 वो भी लिखा, अपॉन 2FM माइनस F1, 2FM यानी कि 2 इंटू 40 लिखा है। देखो FM देखो 33 लिखा है, और F2 भी लिखा है देखो 24। ये नहीं, ये गलती हो गई है मेरे कहने, F2 को मैंने पहले लिख दिया, F1 को बाद में लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये लिखा है मैंने। अब हम इसको सॉल्व करने जाए तो देखिए ये हो गया 1500, ये हो गया प्लस, इसमें से जब माइनस करेंगे तो ये हो गया 16। ठीक है, 16 और 42 जा कितना था, 80 माइनस 57। ठीक है, ये 57 कैसे हुआ है, 3 प्लस 4 7, 3 2 5, यानी कि माइनस माइनस प्लस होता है और जो इसका साइन होता है वो माइनस का आता है, ये हम सभी को बताया। तो 16 अपॉन 80 माइनस 57। ठीक है, समझिए सभी लोग, इंटू 500।
शाबाश। देखिए फिर आगे को, ये 1500 तो ऐसे आ जाएगा, प्लस 16/80 माइनस 57 कितना होता है 23, तो यहाँ पर 23 आ गया, इंटू 500। ठीक है दोस्तों, ये आया हमारा इंटू 500। ठीक है, अब देखिए, अब अगले स्टेप में मैंने क्या किया, अगले स्टेप में 1500 को तो मैंने वैसे ही लिख दिया, प्लस क्या किया 16 इंटू 5 क्या 80 होता है, साथ में 2 जीरो है तो 2 जीरो, यानी कि 8000/23 हो जाएगा। ठीक है, फिर जब मैंने 23 से 8000 को डिवाइड किया तो मेरा आया 347.83, यानी कि 1500 पहले से था प्लस 347.83 मेरा इसको डिवाइड करके आ गया, यानी कि जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर 1847.83 रुपीज आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, देखिए फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर निकाला था और हमने निकाल दिया मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर कितना आया 1847.83 रुपीज। ठीक है, आप इस तरीके से अपना मोड निकाल सकते हैं। तो अब इसके बाद इसने कहा है कि मीन मंथली इनकम भी निकालो, तो हम मीन मंथली इनकम निकालेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो ये टेबल देखिए, ये टेबल में से तो ये क्लास इंटरवल था, ये मैंने वही लिख दिया, और FI तो था वही लिख दिया। ठीक है, अब हम इसको इसमें ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें मैं XI भी पता है हमें, DI भी पता है, UI भी, यानी कि 3 तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो समझिए कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हमें क्लास इंटरवल बताया और FI बताया, तो सबसे पहले हम मिड पॉइंट निकालते हैं। मिड पॉइंट क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। ठीक है, और मीन निकालेंगे, मीन मतलब कि सबसे बीच वाला जो होता है वो हमारा मीन होता है। ठीक है दोस्तों, समझ गए। तो देखिए ये होता है हमारा, तो जो इसमें है मिड पॉइंट क्या निकालेंगे 1000 से 1500, तो इन दोनों को ऐड करके अपॉन 1250। फिर मैंने आपको इसका क्या निकाला, शॉर्टकट निकालना बता रखा है। जैसे इसका देखो यहाँ पर, इसकी जो हमारी हाइट है ग्रुप की वो कितनी है 500। ठीक है, फर्स्ट वाले का निकाला हमने, देखो ये क्या क्या हमने 1000 प्लस 1500 यानी कि 2500/2 यानी कि 1250 आया। ठीक है, 1250 आया। तो भी मैंने आपको बताया कि अगर आपको एक मिड पॉइंट पता चल गया तो आप अगले में से 500 बढ़ाते जाइए। तो मैंने इसमें 500 बढ़ाया, फिर इसमें भी 500 बढ़ाया, फिर इसमें भी 500 बढ़ाया, देखिए 2200 बार, फिर 2700 बार 2700 हो गया, फिर 500 बढ़ाया यानी कि 3250, फिर 500 बढ़ाया 3750, फिर 500 बढ़ाया 4250, फिर 500 बढ़ाया 4750, यानी कि आप ऐसे करके XI यानी कि मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। एक तरीका तो ये हो जाएगा, आप FI XI निकालिए तो फिर सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI करके भी आप एक निकाल सकते हैं, एक ऐसा सिंपल सा हो जाता है। ठीक है, तो ये हम इससे ये तरीका आपको पता चल गया, आप इस तरीके से भी मीन निकाल सकते हैं। अब जब हम D से करते हैं, D तरीके से कैसे करते हैं, देखो D क्या होता है हमारा x माइनस A, अब A का हो गया क्या होता है, A हमारा होता है मीन। मीन को आप क्या मानेंगे, ये देखो मैंने माना 2750। अब आप हो गया इसमें 8 टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आपका ये मीन कैसे हुआ, तो आप 3250 को भी मान सकते हो, यानी कि बीच में से भी, इन दोनों में से भी किसी भी एक को आप मीन मान सकते हैं। ठीक है, समझ गए सभी लोग, तो ठीक है। तो देखिए अगर मैंने इसको माना तो मैंने बताया कि इसके सामने वाला क्या हो जाएगा 0, चाहे वो D हो U हो, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो फिर जब उसके ऊपर यानी कि D x माइनस A, जब D इसको D यानी कि जो ये है x, इसको जब हम A से यानी कि इससे माइनस करेंगे तो कितना आएगा -500, इससे इसको माइनस करेंगे तो -1000, इससे इसको माइनस करेंगे -5000, यानी कि सिंपल से देखिए ये ऊपर को सारे माइनस होंगे, नीचे को सारे प्लस होंगे। फिर इससे इसको माइनस किया 500, इससे इसको माइनस किया 1000, इससे इसको माइनस किया 1500 यानी कि 1547 से फिर 27 को किया तो यानी कि 2000 हमारा आ गया। अब जब हमारे पास DI है तो हमारे पास एक और फॉर्मूला है FI DI करके, तो वो फॉर्मूला क्या है मैं वो भी लिख देता हूँ। देखिए जैसे हमारा है, हम करते थे उसमें सिग्मा FI DI इंटू H अपॉन सिग्मा FI प्लस A। अब इस फॉर्मूले में FI DI निकालो, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दो, इससे मल्टीप्लाई करके लिखो, और फिर इसको इसे 200 से डिवाइड कर दो, इस 200 से डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर वैसे भी आ जाएगा। ठीक है, अब UI निकालने के लिए तीन चीजें बताई थी ना मैंने आपको, FI XI निकाल के, FI UI निकाल के और FI DI निकाल के। अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे FI UI निकाल के। देखिए तो UI है, तो मीन के सामने वाला क्या होता है, सीधे 0 जाता है, उसके ऊपर को -1 -2 -3, उसके नीचे को 1 2 3 4। ये सिंपल होता है, जिसने भी अभी तक नहीं देखा है तो ये समझ लीजिए कि जब भी आप यू निकाल लें तो जो मीन वाला है उसके सामने वाला 0, उसके ऊपर के सारे टर्म -1 -2 -3, उसके नीचे के सारे टर्म 1 2 3 4 होते हैं। ठीक है, ऐसे नंबर वाइज बढ़ते रहते हैं एक एक करके। ठीक है, समझिए सभी लोग। तो देखिए अब इसको आगे क्या करेंगे, अब सिंपल है, FI हमारे पास है, UI है, तो FI UI निकालेंगे। देखो 24 इंटू -3 -72, 42 इंटू -2 -80, 33 से इसको -30
3 आया, 28 जीरो जा 0, 30 1 जा 30, 22 2 जा 44, 16 3 जा 48, 7 4 जा 28, ये हमारा आ गया। ठीक है, अब हम इन सबको ऐड कर देंगे। सिग्मा एफ आई यू आई निकाला, यानी कि देखो 72 80 और 33, 3 2 + 2 5 आया, 7 + 3 10, 10 + 8 18, यानी कि -185 मेरा क्या आया, ये ऊपर का आया। फिर एक 30 44 स्क्वायर करा तो हमने 8 8 16, 16 + 4 कितना होता है 20, यानी कि 0 2 कैरी, 4 + 4 8, 8 + 3 11, 11 + 2 13, 2 कैरी था 15, यानी कि -185 + 150 = कितना हो जाएगा हमारा -35। यहाँ से हमारा -35 आया। अब देखिए हम सिग्मा एफ आई निकालेंगे। देखिए कैसे, ये देखो सिग्मा एफ आई 4 + 3 इतना 7, 7 + 8 कितना होता है 15, 15 + 2 कितना होता है 17, 17 + 6 23, 23 + 7 30, यानी कि 0 3 कैरी, 4 + 2 6, 6 + 3 9, 9 + 2 11, 11 + 3 कितना होता है 14, + 2 16, + 1 17, 3 कैरी था, कितना हो जाएगा 20, यानी कि सिग्मा एफ आई भी हमारे पास 200 आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब मीन का फॉर्मूला होता है यू के टर्म्स में a + सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एक्स, वहीं पर डी आई होता है तो एफ आई डी आई अपॉन, और बाकी सब सेम रहता। बस जब हम एफ आई एक्स आई निकालते हैं तो हम सिंपल करते हैं, उसमें क्या करते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई कर देते हैं सिग्मा एफ आई, तो यहाँ से हमारा जल्दी से निकल जाता है वो। ठीक है, तो हम इसको ऐसे कर रहे हैं, तो ए हमारा 2750 है, सिग्मा एफ आई -35 आया, अपॉन एफ आई 200 था, तो ये 500 था। ठीक है, अब देखिए, अब हमने क्या किया, सबसे पहले इन 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिए मैंने, फिर ये 2 से इसको काटा तो 2.5 जा 5 होगा। ठीक है, 2 2 जा 4 होगा, ये देखो मैं आपको डिवाइड करके बता देता हूँ, 2 2 2 जा 4, -1 बचा 10, ये 0.1 नीचे, ये 0.0 आया तो 2 5 जा 10, यानी कि 2 से 2.5 जा कट जाएगी, तो 2750 ऐसे ही उतरेगा, प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया 87.5, यानी कि जब प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का साइन आएगा, फिर आपस में इनको माइनस करेंगे तो हमारा जो मीन एक्सपेंडिचर है मंथली का 2662.5 रुपीज आ गया। ठीक है, हमने इसको सेमोड निकालना था, मीन निकालना था, या फिर सोच समझ के चलिए कि जो ये है हमारा, ये हमारा आएगा 6 नंबर के क्वेश्चन में, ये पक्का ही पक्का आएगा। ठीक है, तो चलिए एक और अगला क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे देख लीजिए, ये है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, देखिए इसमें सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ क्या है। द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शोज द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय सम टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इन वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस, यानी कि इसमें बता रहा है कि शोज द नंबर ऑफ रन, मतलब इंटरनेशनल, मतलब जो भी क्रिकेट प्लेयर होते हैं ना, वो लोग रन बनाते हैं, जब क्रिकेट खेलते हैं तो रन बनाते हैं, कोई विकेट लेता है, तो इसमें हमको बताया है कि किसने कितने रन बनाए, यानी कि 3000 से 4000 के बीच में किसने रन बनाए, 4 लोगों ने, ऐसे करके हमें सब बताया गया। ठीक है, तो ये हमारे टेबल है जिसमें इन्होंने ये रन दिए हुए हैं और ये दिए हुए हैं कि कितने प्लेयर्स ने कितने रन बनाए हैं। अब हम सिंपल से हम क्या करते हैं, जब भी हम मोड निकालना पड़ता है, हमको दिया है देखो ये फाइंड द मोड। ठीक है, सबसे पहले मोड निकालने के लिए सबसे पहले क्या चेक करते हैं, सबसे ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी कौन से वाले की है, सबसे ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी किस वाले की है, देखो ये 18 है, यानी कि ये हमारा एफएम हो गया, और 18 के सामने वाला हमारा क्या हो गया, मॉडल क्लास हो गया, और एफएम के ऊपर जस्ट ऊपर वाला F1 होता है, एफएम के जस्ट नीचे वाला F2 होता है, ये हमें सब पता है, और ये जो होती है हमारी लोअर लिमिट। ठीक है, तो देखिए वही हमारे सबसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, मॉडल क्लास, यानी कि क्या है हमारी मॉडल क्लास, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की जो क्लास है वो हमारा मॉडल क्लास, यानी कि 4000 to 5000 हमारी क्लास हो जाएगी। ठीक है, और इसकी लोअर लिमिट यानी कि 4000, एल हमारा भी आ गया। अब 2 चीजें आ गई हमारी। ठीक है, अब हम पता करेंगे क्लास हाइट कितनी है, कि इनके बीच का अंतर कितना, देखो ये 5000 में से 4000 माइनस करो, 1000 सब में 1000 का गैप है ना, यानी कि जो हमारी हाइट है वो कितनी हो जाएगी 1000। अब हमें F1 और F2, यानी कि FM हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 18, F1 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से पहले वाला होता है ये, और F2 क्या होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के बाद वाला, यानी कि F1 हो गया 4 और F2 हो गया 9। तो देखिए मैंने लिख दिया F1 4 और F2 9। अब हमें FM F1 F2 पता है, L भी पता है, H भी पता है, तो हम सीधे फॉर्मूले में लिख देंगे, क्या होता है मोड इक्वल टू L प्लस FM माइनस F1 अपॉन 2 FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू H इज इक्वल टू, क्या करेंगे अब मैंने सॉल्व करेंगे इसको। देखो L कितना है, देखो 4000, यानी कि 4000 लिखा नहीं लिखा, प्लस FM माइनस F1 यानी कि 18 माइनस 4 अपॉन 2 FM यानी कि 2 इंटू 18 माइनस F1 यानी कि -4 माइनस F2 यानी कि -9। ठीक है, इंटू 1000 क्या है, हाइट है हमारी, तो 4000 से 4000 आ गया। 18 माइनस 4 कितना होगा 14, इंटू 1000 करेंगे तो 14000 आ जाएगा। फिर 2 इंटू 18 करेंगे 36, माइनस 4 माइनस 9 करेंगे तो -13 आ गया हमारा। ठीक है, आ गया नहीं आ गया, तो देखिए 4000 प्लस आ गया, ये 4000 आ गया वैसे ही उतरा, प्लस 14000 आया अपॉन 23, फिर 23 जिसको डिवाइड करेंगे तो 608.695, यानी कि जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो मोड हमारा कितना आ जाएगा 4608
0.695 रन। यानी कि जो हमें ये डाटा दिया गया था, इतनी बड़ी टेबल दी थी, किसने कितने रन बनाए हैं, ये दिया था 3000 से 4000 के बीच में 4 लोगों ने, 4 से 5 के बीच में 18 लोगों ने, 5 से 6 के बीच में 9, 6000 से 7000 7 लोगों ने, 7000 से 8 के 6, 8000 से 9000 के बीच में 3, 9000 से 10000 के बीच में 3, 10000 से 11000 के बीच में एक लोगों ने जो रन बनाए हैं, इतने रन बनाए हैं, तो इन्होंने कहा है कि जिसका मोड निकालना है, तो हमने इसका जो मोड निकाला वो कितना आ गया 4608.695। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और अपना 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, आसपास साफ सफाई बनाए रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, धन्यवाद।